हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और ये चैप्टर है हमारा लाइब्रेरी क्लासेस, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10 का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बना के रखा है, लेक्चर 1 जो था, यानी जो पार्ट 1 इस वीडियो का जो था मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसको क्लिक करना और आप उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना। ये पार्ट 2 है लाइब्रेरी क्लासेस का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, और कैरेक्टर्स फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप। हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं स्ट्रिंग का प्रिमिटिव डेटा टाइप में। जैसे हम लोग स्ट्रिंग को आईएनटी में कैसे करेंगे, यानी इंटीजर में कैसे करेंगे। स्ट्रिंग को हम लोग लॉन्ग में कैसे करेंगे। स्ट्रिंग को हम लोग फ्लोट में कैसे करेंगे, डबल में कैसे करेंगे। तो उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग अपना ब्लूजे ओपन कर लेंगे। ये हमारा ब्लूजे ओपन हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग एक नया क्लास क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी बना हुआ था मीनू ड्राइवन से, जो मैंने पहले बनाया था, और ये प्रोजेक्ट अभी तक बना हुआ। अब जो हमारा जो क्लास है मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट कर लिया मेन के नाम से। तो इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे इस तरह। ठीक है, इसको ऐसे बड़ा कर लो और ये जितना भी ये सब जो लिखा हो इसे डिलीट कर दो यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग अपना प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप ये क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। कैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में करेंगे, कैसे स्ट्रिंग को हम लोग लॉन्ग में करेंगे, डबल में करेंगे, फ्लोट में करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने वादा किया था कि जिनको बेसिक्स नहीं आते हैं, जिनको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता है, तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम लूँगा। और जिन बच्चों को नहीं पता है कि आईएनटी क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, डबल क्या होता है, इन चारों चीज़ों के बारे में जिन्हें नहीं पता है, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेके उसको एक्सप्लेन करूँगा और बेसिक से समझाऊँगा। जिन्हें आता है मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भी इसको देख लो, 5 मिनट लगेगा हद से हद, और आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आईएनटी, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कन्वर्जन पे आएंगे कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है स्ट्रिंग का इंटीजर में, या लॉन्ग में, डबल में, फ्लोट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे इसका क्या है। ठीक है, और फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर दूँगा मेन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस एक दे दूँगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग args लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग args। ठीक है, इस तरह लिख के हम लोग यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे एक बार और कर्ली ब्रेसेस देंगे। तो ये हमारा बन गया। और स्ट्रिंग का एस पहला जो है ये कैपिटल रहेगा। और मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्या होता है मैंने इसके बारे में बता के रखा है। ये क्लास जो होता है क्रिएट किया जाता है, यूज़र डिफाइंड क्लास होता है ये, और इसके अंदर हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। जिन्होंने मेरी पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख ले, मैंने बहुत अच्छे से बताया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये सब क्या होता है, बेसिक से बिल्कुल। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने अपना मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसा मैंने बताया था आईएनटी क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डबल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईएनटी ये क्या होता है। ठीक है, तो आईएनटी मतलब होता है हमारा इंटीजर, कोई डिजिट, नंबर। ठीक है, आईएनटी हम लोग इसके अंदर स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे a = और मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या हो गया, आईएनटी यानी इंटीजर, यानी कोई भी नंबर। 10 हमारा नंबर है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरह करके आपने जो छोटे मोटे जो प्रोग्रामिंग किए होंगे तो आपको पता होगा आईएनटी का मतलब क्या होता है।
फिर आता है हमारा लॉन्ग। लॉन्ग क्या होता है? तो लॉन्ग के बारे में एक्चुअली होता ये है कि INT जैसे हमने यहाँ पे 10 लिखा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना कि जैसे हम लोग कोई मैथमेटिकल कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं जो मैथ्स से आपका रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आप INT यूज़ करके बड़े वैल्यू को नहीं ले पाओगे। जैसे a का वैल्यू क्या है, 10 है, अगर मैं a का वैल्यू कुछ अगर इतना बड़ा दे दूं तब क्या होगा? हम लोग जैसे नीचे आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल कलर से आ गया, यहाँ पे एरर दे रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्या लिख रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज, यानी हमारा जो इंटीजर का जो ये नंबर है बहुत लार्ज है, यानी बहुत बड़ा वैल्यू है ये, और इसे ये स्टोर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है। अब तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लीजिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं जिसमें हमें बड़े नंबर की ज़रूरत है, ठीक है, लार्ज नंबर की ज़रूरत है, तो हम लोग तब क्या करेंगे? तब तो जावा पे काम ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसके लिए बनाया गया आपका लॉन्ग, ठीक है, जिसमें आप लार्ज नंबर ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं b ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी बड़ा नंबर इतना सा डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैं छोटा कर देता हूँ, नहीं तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी इस तरह लंबा नंबर आपको जो मन दे सकते हैं। चलिए मैंने इतना वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर कर दिया, बड़ा है, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे आपने लॉन्ग लिखा, तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, INT a = 10 लिख के हमने यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया। तो आपको यहाँ सेमी कॉलन देने से पहले आपको इसके अंदर इस तरह L लिखना पड़ेगा। ये ऐसा करना पड़ता है, आप जब भी लॉन्ग लिखोगे और उसका जब भी वैल्यू दो, और जब भी आप उसका वैल्यू दोगे तो वो नंबर लिखने के बाद आप लास्ट में L लगाना मत भूलना, ठीक है, वरना ये एरर दिखाएगा। और यहाँ पे ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, तो आपको समझ में आ गया INT क्या होता है। INT मतलब आप उसमें कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़े नंबर का यूज़ करना है, आपको लार्ज नंबर या लार्ज वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है, यूज़ करनी है, तब आप लॉन्ग का यूज़ करते हो। और फिर हमारा आता है फ्लोट, FLOAT, ठीक है। फ्लोट क्या होता है हमारा, तो जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा इंटीजर लॉन्ग, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा सकते, ठीक है, फ्रैक्शन में ये नहीं आएगा। यहाँ पे इसका यहाँ पे एरर आ जाएगा, इसको पूरा ये नहीं कर पाएगा, प्रिंट नहीं कर पाएगा, जिसको अभी हम लोग करके देखते हैं। सिर्फ मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग उसको सबसे पहले प्रिंट करके देखेंगे SY, तब आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। system.out.println, ठीक है। हमें क्या प्रिंट कराना है, हम लोग A को सिर्फ अभी प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है। A को हमने यहाँ पे इस तरह देकर प्रिंट कराने का ले लिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो जाता है। कंपाइल करके देखेंगे कोई एरर तो नहीं। यहाँ पे देखिए एरर दिखा रहा है हमारा, यहाँ पे मैं T भूल गया हूँ, PRINT होता है, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया। अब कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल ले लिया था। मैं इसे जैसे हटा दूंगा अब एरर जो है शो नहीं करेगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे अब हमें अगर फ्रैक्शन का यूज़ करना है, अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है हमारे पास, तब क्या करेंगे, तब हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोट का, ठीक है। फ्लोट C ABC करके मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, सब में वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्लोट है यहाँ पे C, ठीक है। C = हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 4.5 अगर मैं यहाँ दे देता हूँ तो ये हमारा ले लेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डेसिमल अगर आपका यूज़ हो रहा है तो आप डेसिमल नंबर के बीच में आप लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही होता हमारा फ्लोट, ठीक है। इंटीजर में हम लोग सिर्फ नंबर लेते हैं, जिसमें सिर्फ नंबर रहेगा, इसमें हम लोग कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग में भी यही होता है, लॉन्ग में आप डेसिमल या फिर फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पे लार्ज नंबर यूज़ होता है, ठीक। और फ्लोट में आप यूज़ कर सकते हो, डेसिमल आप लगा के अपना काम कर सकते हो। अब बात आती है फ्लोट में भी यही INT वाला केस है कि आप इसमें ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं ले पाओगे। अगर आपको कोई बड़ा वैल्यू अगर करना है
तो फिर आप क्या करोगे, तो आपको डबल का यूज़ करना पड़ेगा, DOUBLE, ठीक है, डबल का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप 108.76 ऐसे करके आप यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग, ऐसे करके आप यहाँ पे इतने बड़े नंबर का आराम से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैं नीचे गया यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एक्चुअली यहाँ पे भी आपको F लिखना पड़ेगा इस तरह, ठीक है, लेकिन आपको ये डबल में नहीं करना पड़ेगा। आप जब भी लॉन्ग लिखोगे उसका वैल्यू लिखने के बाद आपको यहाँ पे कैपिटल L देना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोट जब भी लिखोगे, कोई भी आप कोई भी यहाँ डेसिमल नंबर लोगे तो आपको यहाँ पे F देना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट में, तब जाके आपका जो ये काम करेगा, ठीक है। और आपको ये डबल में नहीं करना है, INT में ये चीज़ आपको नहीं करना है, आप यहाँ पे सीधा वैल्यू दो और आपका जो ये है काम करेगा। तो इस तरह हमने INT का काम कर लिया। लॉन्ग का हो गया, लॉन्ग आपको समझ में आ गया क्या होता है। INT मतलब हो गया सिंपल जो हमारा नंबर्स होते हैं। लॉन्ग हो गया अगर आपको लार्ज नंबर्स लेने हैं तो आप यहाँ पे लॉन्ग का यूज़ करोगे। फ्लोट हो गया आपका, फ्लोट में आप डेसिमल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा डेसिमल लेना है, इससे बहुत सारे वैल्यू है, जैसे बहुत सारे नंबर है और बीच में अगर आपको फ्रैक्शन और डेसिमल का यूज़ करना है तो फिर आप डबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबको प्रिंट करा के देखेंगे काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबको इस तरह कॉपी करेंगे, इस तरह हम लोग 4 बार पेस्ट करेंगे जिससे हमारा टाइम बचे। और फिर हम लोग यहाँ पे B दे देंगे। ये B किसको प्रिंट करेगा, लॉन्ग को। हमने यहाँ पे B के अंदर ये वैल्यू स्टोर किया तो ये प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे हम लोग C दे देंगे, D दे देंगे। C किसका है, C हमारा फ्लोट का है, ठीक है। और D किसका है, D हमारा डबल का है, ठीक है। कंपाइल करके हम लोग देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ सही है एकदम, बहुत बढ़िया, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। इससे हम लोग यहाँ पे कट करेंगे और हम लोग यहाँ से इसको रन करके देखेंगे। और क्या बात है, देखिए हमारा जो है सब कुछ प्रिंट होकर आ गया। इंटीजर हमने दिया था 10, है ना, हमने 10 दिया था, यहाँ पे 10 प्रिंट होकर आया है। लॉन्ग में हमने यूज़ किया था यहाँ पे बड़े नंबर्स को, है ना, तो यहाँ पे देखिए आपका ये प्रिंट होकर आ गया। फिर हमने डेसिमल यूज़ किया था फ्लोट में, तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट होकर आ गया। हमने फिर डबल में यूज़ किया था, थोड़ा लार्ज नंबर, बीच में फिर डेसिमल और फिर नंबर, तो ये भी हमारा प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि INT, लॉन्ग, फ्लोट और डबल इनका क्या काम आता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि कन्वर्जन हमारा कैसे होता है स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप में। कैसे हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर में करते हैं, फ्लोट में करते हैं, डबल में करते हैं या फिर लॉन्ग में करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और फिर हम लोग यहाँ से इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे मिटा देंगे और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन होता है हमारा स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कन्वर्जन स्ट्रिंग का प्रिमिटिव डेटा टाइप में। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्ट्रिंग है हमारा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग एक ले लेते हैं। स्ट्रिंग S इज़ इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 20 दे देते हैं, ठीक है। और हम लोग इसके डबल कोट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग को बंद करते हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम लोग स्ट्रिंग का वैल्यू दे देंगे। S इज़ इक्वल टू हमारा कितना है, 25 है, ठीक है। ये तो स्ट्रिंग में है, हम लोग इसको इंटीजर में कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारा एक फंक्शन आता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसको यूज़ करके हम लोग उसको चेंज करते हैं। अब आप इसको कैसे चेंज करोगे इंटीजर में, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला तरीका जो है यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे, इंटीजर, ठीक है, डॉट पार्स INT, ठीक है। हम लोग इसका यूज़ करेंगे जिससे ये जो हमारा है, जिससे हमारा जो स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर में कन्वर्जन करेगा, वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एक और है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, आपका है ये इंटीजर में I कैपिटल रहेगा, ठीक है, इसको याद रखना। और फिर दूसरा है हमारा इंटीजर डॉट वैल्यू
ऑफ, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ यहाँ पे दे देंगे। इन दोनों सिंटेक्स का यूज़ कर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर में हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन उसका कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते इसको हम लोग बैठा के देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे int a ले लेंगे, ठीक है। int a इज इक्वल टू हमारा इंटीजर, यही वाला जो है हम लोग उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको यहाँ पर आप इस तरह करके लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ आर्ग्यूमेंट के अंदर आप यहाँ पे जैसे हमारा इंटीजर s है, ठीक है, s के अंदर हमारा 25 स्टोर है तो हम लोग यहाँ पे s लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे। तो यहाँ पे हमने s क्यों लिया, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का जो 25 जो वैल्यू है वो s के अंदर में स्टोर है, ठीक है ना। s इज इक्वल टू 25 है और हम लोगों को क्या करना है, इंटीजर का a जो है उसको करना है हमें 25 में। तो स्ट्रिंग का क्या है, s है, और इंटीजर का क्या है, a है। तो s इज इक्वल टू 25 है, हम लोगों को इंटीजर का a इज इक्वल टू 25 करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे int a इज इक्वल टू लेके यहाँ पे अपना जो सिंटेक्स है वो लिखेंगे, इंटीजर डॉट पार्स int यहाँ पे। और दिमाग में हमेशा रखिएगा यहाँ पे इंटीजर का पहला जो ये i है कैपिटल रहेगा, और यहाँ पे भी इंटीजर का जो int आपने जो यहाँ पे लिखा है वो भी कैपिटल रहेगा। और बाकी आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देंगे, ये आप हम लोग का आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट के अंदर हमने यहाँ पे s लिखा है, यहाँ पे अगर b होता तो आप भी यहाँ पर इस तरह b लिखते, a होता वहाँ पे तो भी आप यहाँ पे a लिखते, लेकिन हमारा यहाँ पे s था तो हम लोग यहाँ पे s ही रहने देंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह करके आप यहाँ पे इसका कन्वर्जन कर सकते हैं और ये हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा के देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। हमें क्या प्रिंट कराना है, a को करके देखना है। int a जो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे s यहाँ पे दिया, तो हमें देखना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो int का a जो है, अभी तो हमने इसका कोई वैल्यू डिफाइन किया नहीं है यहाँ पे, तो हमें यही चेक करना है कि ये जो वैल्यू जो s का जो 25 था ये a में आया कि नहीं। तो इंटीजर a इज इक्वल टू 25 आना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर a दे देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि हमें a को प्रिंट कराना है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्लोज़ हो गया। कंपाइल करके देख लेंगे कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं हमारा 25 आ रहा है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 25 आ रहा है, ठीक है। यानी ये हमारा काम कर रहा है, हमारा जो कन्वर्जन है काम कर गया। हमारा जो इंटीजर था वो हमारा जो स्ट्रिंग था वो इंटीजर में हो गया, ठीक है, उसका कन्वर्जन हो गया इसमें। तो यानी ये काम कर रहा है। ये ऊपर की ये जो वैल्यू है, ये जो हमने पहले वाला जो अभी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे थे फ्लोट और लॉन्ग ये सब वाला, तो उसका अभी तक ये लिखा हुआ है। मैं यहाँ से आपको क्लियर करना पड़ेगा, अगर आपको ये सब नहीं अगर रखना है तो यहाँ से क्लियर कर दो, उसके बाद फिर से रन करो यहाँ पर, तब आपका 25 आएगा अकेले लिखा है। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब वो लिखा हुआ है वो क्या कहाँ से आ गया। वो जो अभी हमने इससे पहले जो प्रोग्रामिंग की तो उसी का वो रिज़ल्ट अभी तक वहीं पे था, उसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर करके आप फिर से उसको फ्रेश जो है कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैंने उसको क्लियर करके फ्रेश किया, तो अभी जो अंदर मैंने जो प्रोग्रामिंग लिखा है तो उसका जो रिज़ल्ट है अभी सिर्फ वही दिखेगा यहाँ पे। तो 25 जो हमारा था यहाँ पे वो लिखा आ गया। मज़ा आ गया है कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है हम लोग का। यहाँ पे हमने क्या किया, कन्वर्जन कर दिया। स्ट्रिंग था हमारा s इज इक्वल टू 25, हमने उसको int a के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसी तरह हम लोग करते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये भी काम करता है आपका स्ट्रिंग को इंटीजर में कर देने का, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे पार्स int लिया था, तो आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सब कुछ सेम रहेगा जो हमने लिखा था, सिर्फ यहाँ पे हमने पार्स int को हटाकर हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ लिख दिया, ठीक है। दिमाग में रखना, वैल्यू के बाद जो ऑफ लिखोगे तो ऑफ का जो ये ओ है पहला, ये कैपिटल रहेगा, तो इसे दिमाग में रखना, ठीक है।
और सब कुछ वही सेम है। तो अब करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। कंपाइल करके हम लोग देखेंगे। बहुत बढ़िया, कोई एरर नहीं है। और हम लोग फिर से यहाँ रन करा के देखेंगे। देख रहे हैं फिर से 25 हमारा आया, यानी ये भी काम कर रहा है। तो ये दो तरीके हैं, पार्स INT यूज़ करके भी आप कर सकते हो कन्वर्जन, या फिर वैल्यू ऑफ वाला भी यूज़ करके आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो बाद वाला जो भी मैं प्रोग्रामिंग कराऊँगा तो उसमें मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ, तो इसको क्लियर कर दूँगा। और ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर में करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए स्ट्रिंग s इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं। चलो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दे देते हैं। मान लो ये वैल्यू है हमारा, ठीक है, स्ट्रिंग s इज़ इक्वल टू 25567। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग का जो है वैल्यू है। s इज़ इक्वल टू इतना वैल्यू है हमारा। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये तो इंटीजर में होगा नहीं। इंटीजर में मैंने अभी क्या बताया था आपको, इंटीजर में आप स्मॉल नंबर ले सकते हो, लेकिन ये हमारा थोड़ा लार्ज हो जा रहा है। तो इसको फिर आप किस में कन्वर्ट करोगे? सिंपल सा, अभी मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग जो होता है, लॉन्ग आपका लार्ज नंबर आपको प्रोवाइड कराता है स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? लॉन्ग का। तो यहाँ पे मैं इसको इतना मिटा देता हूँ, system.out वाला रहने देते हैं अभी हम लोग, क्योंकि उसका काम आएगा अभी हमें। और तो आप इसको कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपका दो सिंटैक्स है जिसका आपको यूज़ करना है, जिसका यूज़ करके आप स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको इस तरह बड़ा डिजिट दिया हुआ है, ये इतना बड़ा नंबर है, आप इसको देख के समझ सकते हो कि इंटीजर में तो ये सबसे पहला बात आएगा नहीं, एरर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? लॉन्ग में करना है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको लॉन्ग में करने के लिए क्या है हमारा यहाँ पे, जो मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ इसे ध्यान से देखना और इसे नोट डाउन कर लेना। तो हमारा जो L है ये कैपिटल रहेगा, लॉन्ग डॉट पार्स। ठीक है, लॉन्ग, और लॉन्ग का L यहाँ पर कैपिटल रहेगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये हमारा जो है पार्स लॉन्ग हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इस तरह दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग अपना आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। और फिर एक और है, उसे भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ का ओ कैपिटल रहेगा जैसा मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का दे देंगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं, इन दो तरीक़ों से आप स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये दो सिंटैक्स है आपकी, इसका यूज़ करके, इन फंक्शन का यूज़ करके आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो स्ट्रिंग से लॉन्ग में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इजी आपका यही है, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ, क्योंकि यहाँ पे आप लॉन्ग को मिटा के सिर्फ यहाँ पे इंटीजर लिख दोगे तो आपका ये इंटीजर वाला हो जाएगा, लॉन्ग लिख दोगे तो लॉन्ग वाला हो जाएगा। तो आप ये नीचे वाला ज़्यादा याद रखना, लेकिन मैं दो बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों आपके दिमाग में रहे। यहाँ पे भी सिर्फ पार्स लिखा हुआ था, उस टाइम यहाँ पे INT था, आपने यहाँ पे लॉन्ग लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे, बनाकर देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग, और फिर हम लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे a ले लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग a इज़ इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सिंटेक्स को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको जो पसंद आए आप लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ भी ले सकते हो, या फिर लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, आपको जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो ले लेना। मैं यहाँ पे पहला वाला ले रहा हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखना है आपको पता ही है, यहाँ पे हमें s लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रिंग का जो ये s है, इसके अंदर ये इतना, ये जो वैल्यू स्टोर है, हम लोग उसको क्या करना है, a में कर देना है। ठीक है, लॉन्ग a जो हमने यहाँ पर लिया उसके अंदर इसको डाल देना है, ये सारे स्ट्रिंग के वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन दे देंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है system.out.println, इसके अंदर हमने क्या है, a लिख कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कंपाइल करके देखेंगे, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे से काट कर फिर हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, 25567 यही हम स्ट्रिंग का हमारा वैल्यू था। ठीक है, और ये काम कर रहा है, यानी
स्ट्रिंग का जो वैल्यू था हमने उसको लॉन्ग में कर दिया और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह हम लोग करते हैं कन्वर्जन स्ट्रिंग का लॉन्ग में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू था हमने इसका इस सिंटेक्स का यूज़ कर कर यहाँ पे इन दोनों में से आपको जो पसंद आए, ये सिंटेक्स को आप नोट डाउन कर लो और आपको इन दोनों में से जो पसंद आए वो यूज़ कर कर आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्लोट का। ठीक है, तो फ्लोट में हम लोग क्या करते हैं, तो फ्लोट में हम लोग जिस नंबर के बीच में डेसिमल या बाद में या उसके पहले जो डेसिमल लगा होता है, फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं उनका हम लोग फ्लोट में यूज़ करते हैं, है ना। तो हम लोग स्ट्रिंग एस मान लो, यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू दे देते हैं 10.1 मान लो, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब तो ये ना इंटीजर में होगा ना लॉन्ग में होगा, है कि नहीं, इसको फ्लोट में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मिटा देता हूँ। अब सेम इसी तरह फ्लोट के लिए भी हमारा है। कैसे लिखेंगे, जैसे लॉन्ग वाला था हमारा लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग जो हमने लिखा था, इसी तरह फ्लोट का भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोट यहाँ पे फ्लोट डॉट और फिर पार्स और फिर फ्लोट का एफ कैपिटल होगा, FLOAT। ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का हम लोग दे देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी देकर फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ, सबसे सिंपल तो यही वाला है वैल्यू, और ऑफ का जो ये ओ है कैपिटल रहेगा ऑफ, यहाँ पे हम लोग दे देंगे। सेमी कॉलन देना मत भूलना, जब आप इसको लिखोगे तो लास्ट में सेमी कॉलन देना मत भूलना। ठीक है, तो ये हमारा दो सिंटेक्स है, दो सिंटेक्स का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग को फ्लोट में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पे करके फटाफट देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट चलो एफ ले लेते हैं यहाँ पे, फ्लोट एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे डिट्टो जो यहाँ लिखा है इसको हम लोग यहाँ पे इस बार इसका लेते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ वाला, थोड़ा सा इसको भी हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एस ही लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, एस जो हमारा, एस के अंदर हमारा ये 10.1 जो है स्टोर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, एफ में करना है, और हमें प्रिंट क्या कराना है, एफ को, है ना। एफ देखना है कि जो हमारा जो फ्लोट था उसके अंदर ये वैल्यू गया या नहीं गया, कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एफ, क्योंकि एफ को प्रिंट करके देखना है कि एफ के अंदर स्ट्रिंग का जो एस है इसका वैल्यू उसके अंदर आया कि नहीं आया। ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, रन कराते हैं हम लोग। 10.1 था याद रखना, तो 10.1 हमारा जो है आना चाहिए। बहुत बढ़िया, देख सकते हो आप यहाँ पे 10.1 जो हमारा है आ गया। तो इस तरह हम लोग कन्वर्जन करते हैं स्ट्रिंग का फ्लोट में। ठीक है, ये सिंटेक्स जो है, इन दोनों सिंटेक्स को याद रखना। इन दोनों सिंटेक्स की मदद से आप लोग स्ट्रिंग को फ्लोट में कर सकते हो। ठीक ना, जो फ्रैक्शनल में हो, जैसे इस तरह यहाँ पे 10.1 डेसिमल के बीच में यूज़ हो गया। इस तरह करके अगर आपको नंबर मिलता है और अगर आपको बोला जाए इसका कन्वर्जन करना है तो कैसे करोगे, तो भाई उसके बीच में डेसिमल लगा हुआ है, साफ है फ्लोट ही में करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे थोड़ा बड़ा अगर नंबर हो जाए, जैसे मान लो 107612 ऐसे करके थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तब इसका क्या करोगे, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, है। ठीक है, हमने इतना बड़ा दे दिया। चलो इसको अब हम करना है, तो इसको तो आप कर नहीं पाओगे फ्लोट में, तो फ्लोट का बड़ा भाई कौन सा है, डबल है। ठीक है, डबल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डबल ऐसे लिख देना है, कैपिटल पहला जो रहेगा डी जो है पहला कैपिटल रहेगा, और फिर यहाँ पे पार्स, इसको मिटाओ यहाँ पे, और ये डबल। बहुत बढ़िया, ठीक है, बन गया हमारा एक नया सिंटेक्स। क्या करने का, कन्वर्जन करने का स्ट्रिंग से डबल में। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट को मिटाओ भाई, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डबल, क्योंकि ये डबल है भाई। और फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, और यहाँ पे आर्गुमेंट का दिया रहेगा और सेमी कॉलन है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे डबल में करना है भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डबल लिख देंगे। बहुत बढ़िया, डबल का हम लोग चलो यहाँ पे डी ले लेते हैं, एफ हटाओ, यहाँ पे डी लिख देते हैं, इसको हटाओ, यहाँ पे डबल लिख दो। ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिंटेक्स, है कि नहीं, सेम टू सेम यहाँ पे
हम लोग लिख रहे हैं। एस है, एस हमने आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे एस लिया। एस क्या है हमारा, एस के अंदर ये वैल्यू है, उसको प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम लोग एफ़ को मिटाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग डी लिखेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे हमने डी दिया है तो हम लोग यहाँ पर डी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डी प्रिंट करा के देखना, हमें देखना है कि एस के अंदर जो ये वैल्यू है वो डी में आई कि नहीं, डबल की जो डी है उसमें आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये देखना है यहाँ पे कंपाइल करके अब हम लोग देखेंगे, कोई एरर नहीं। और 106987.12, ठीक है, इसे याद रखना, ये वैल्यू आना चाहिए। इसमें प्रिंट कराओ, बहुत बढ़िया, प्रिंट होकर आ गया। चलो डबल भी अब हमारा काम कर रहा है। आप बिल्कुल समझ गए कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को डबल में करते हैं, कैसे स्ट्रिंग को फ्लोट में करेंगे, कैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में करेंगे, कैसे स्ट्रिंग को लॉन्ग में करेंगे, ठीक है। ये सब आपको समझ में आ गया। सारे सिंटेक्स मैंने जो है आपको बता दिए, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई क्वेश्चन आती है कन्वर्जन करने का, स्ट्रिंग का इंटीजर में, स्ट्रिंग का फ्लोट में, स्ट्रिंग का डबल में, आपको कुछ भी मिल जाए, आप आराम से, आपको इसका सिंटेक्स याद ही है, डबल डॉट पास, डबल अगर आपको डबल में करना है, तो फ्लोट में करना है तो सिर्फ क्या, यहाँ पे डबल हट के यहाँ फ्लोट हो जाएगा, और यहाँ पे ये ला डबल हट के यहाँ पर फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो वैल्यू ऑफ वाला यूज़ कर रहे हो अगर सिंटेक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पे इसको मिटाकर यहाँ पे आप फ्लोट कर दो। इंटीजर है तो INT आप लिख सकते हो, इंटीजर यहाँ पे लिख देना पूरा, ठीक है। और इस तरह करके आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। तो यही था, बहुत ईजी, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अगर आप लोगों को कहीं इसमें दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर फंक्शन के बारे में। कैरेक्टर फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर फंक्शंस को यहाँ पर लिख के रखा है ऑलरेडी, और इस सारे पे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये इनका काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पे तो क्या लिखा है, बुलियन वेरिएबल इज़ इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा है बुलियन, ठीक है। बुलियन क्या होता है, जिनको नहीं पता, बुलियन मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। बुलियन जहाँ भी लगता है ये हमें बतलाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये सही है या गलत है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे बुलियन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका अभी आप देखोगे कि कैसे काम करता है। उसके बाद फिर यहाँ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल लेना है, ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक ना, इसके ऊपर बैठाना है, ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल में हम लोग यहाँ क्या देंगे, हम लोग यहाँ पे ए दे सकते हैं, ठीक है। XYZ ABCDEFGH, आपको A से लेके Z तक के जितने भी लेटर है आप उसमें से जो भी आपको लेना है आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लेंगे, फिर इज़ इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर। तो यहाँ पे इसका मतलब समझो, इस फंक्शन का मतलब समझो, यहाँ पे लिख रहा है कैरेक्टर इज़ लेटर, तो हमारा जो कैरेक्टर है क्या वो लेटर है, ठीक है। इसको हम लोग करके देखते हैं पहले, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। बुलियन हमारा यहाँ पर हो गया। यहाँ पे वेरिएबल की जगह हमें कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर ए ले लेंगे वेरिएबल की जगह, ठीक है। तो हमारा ए वेरिएबल हो गया, इज़ इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर, ठीक है। तो क्या हमारा जो कैरेक्टर है वो लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए दे देते हैं, ए या फिर चलो बी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बी हो गया। तो क्या बी हमारा लेटर है, तो हाँ ये लेटर है। तो हमारा जो ये बुलियन है ट्रू एंड फॉल्स बतलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बी है हमारा ये लेटर है तो ट्रू आएगा, ठीक है। और अगर इसके जगह हम लोग कोई नंबर दे दे, जैसे मान लो 8 7 या फिर 6 या फिर 5, आपको जो देना है यहाँ पे मान लो आपने दे दिया, तो क्या 5 हमारा लेटर है। यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारा जो कैरेक्टर है क्या वो लेटर है, तो क्या 5 हमारा लेटर है, नहीं ये डिजिट है, ये नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर, तो ये हमारा लेटर नहीं है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे बी ले लिए, ठीक है। हम लोग प्रिंट कराएंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सही है। तो ए हम लोग इस तरह ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, ठीक है, और सेमीकोलन दे देंगे।
हमारा यहाँ पर जो काम है ख़त्म। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ऑलरेडी दे के रखे हैं यहाँ पे, तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार। कंपाइल करके देख लेते सब कुछ सही है कि नहीं। सब कुछ बिल्कुल सही है। तो याद रखना ये बुलियन क्या बतलाता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला है वो ट्रू और फॉल्स आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ए है, ठीक है, हमारा जो कैरेक्टर है क्या वो लेटर है, तो बी हमारा लेटर है तो ट्रू आना चाहिए। चलो करके देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग अब ओपन करके देखेंगे, अभी पता चल जाएगा। और ये ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, यानी हमारा जो था ट्रू आया। ठीक है, तो वो हमारा लेटर था, बी हमने लिया था, है ना, तो ये हमारा लेटर था। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे मान लो 8 दे देते हैं। 8 तो हमारा डिजिट है, लेटर तो है नहीं, तो ये फॉल्स आना चाहिए। कंपाइल करके देख लो सब कुछ सही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे। जैसा कि देख सकते हो अब हमारा यहाँ पे फॉल्स आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो 8 था वो डिजिट है, ना कि हमारा लेटर है। ठीक है, तो इस तरह हमारा कैरेक्टर फंक्शन जो है काम करता है, और बुलियन का ये मतलब होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने पहला वाला जो है वो कर लिया। अब सेकंड करेंगे हम लोग, बिना समय गवाए हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले तो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, मान लो ए ही ले लेते हैं, और बुलियन ए इज़ इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इस डिजिट। आपको अब समझ में आने लगा होगा इसका मतलब क्या है। हमारा जो ये कैरेक्टर है क्या वो डिजिट है, इसके अंदर जो हम लोग इनपुट देंगे तो क्या वो डिजिट है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको डी दे देंगे तो डी हमारा क्या है, ये तो लेटर है, तो आराम से हमारा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे कोई डिजिट दे देंगे, तो मान लो 8 है, 9 है, मान लो हमने 9 दिया, यहाँ पे 9 हमारा क्या है, डिजिट है, तो क्या आएगा, तो हमारा ये जो बुलियन है तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है इस डिजिट। इस तरह कैरेक्टर फंक्शंस काम करते हैं। इसी तरह अब हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो इज़ लेटर और डिजिट। ठीक है, अब ये वाला जैसे आप देखो यहाँ पे बुलियन वेरिएबल इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज़ लेटर और डिजिट। यहाँ पे आपको बताएगा लेटर होना चाहिए या फिर डिजिट होना चाहिए। इसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको फट से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये आपका जो है पेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलो यहाँ पे हो गया। वेरिएबल ले लेंगे हम लोग सबसे पहले, तो उसके बाद फिर कुछ करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, बुलियन ए इज़ इक्वल टू कैरेक्टर इज़ लेटर और डिजिट। ठीक है, इसमें अगर आप लेटर दोगे, मान लो ए, कंपाइल करके देख लो सब कुछ सही है। फटाफट रन करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ट्रू आया, ए हमारा लेटर था। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा था, वहाँ पे लिखा था लेटर और डिजिट, है ना। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई नंबर देंगे तो वो भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल देंगे तो वो फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ये डॉलर का साइन ले लेते हैं। ठीक है, कंपाइल करके देख लो सब कुछ सही है। यहाँ से कट करो, रन करो यहाँ से, और चलो देखते हैं। तो ये हमारा फॉल्स आया, क्योंकि ये ना तो लेटर है ना डिजिट है। उस वाले फंक्शन में अगर आपके पास लेटर है तो ट्रू आएगा, डिजिट है तो फॉल्स आएगा। उसको छोड़ के, लेटर और डिजिट को छोड़ के, अगर आप वहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल देंगे, फ्रैक्शनल नंबर देंगे, डेसिमल जिसमें लगा हुआ हो, 1.2 है, 2.3 है, वो लिखा हुआ है, आपको एक डिजिट चाहिए और एक लेटर। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी दूसरी चीज़ हुई तो वो फॉल्स बताएगा। ठीक है, ईजी था, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर वापस चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बुलियन वेरिएबल कैरेक्टर इज़ वाइट स्पेस। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है या नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है तो फिर ये दिखाएगा क्या, ट्रू है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू अगर आप दे दोगे, जैसे कैरेक्टर या फिर डिजिट दे दोगे, तो वो हमारा क्या दिखाएगा, वो हमारा फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, अब फिर चलो यहाँ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बुलियन वेरिएबल इज़ इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज़ लोअर केस। ठीक है, हमारा जो कैरेक्टर है क्या वो लोअर केस है। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे बी लिख देंगे स्मॉल में, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लोअर केस है ना, तो ये हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बड़ा बी लिख देंगे इस तरह,
अपर केस बी लिख देंगे तो ये हमारा क्या दिखाएगा, ये हमारा फॉल्स दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोअर केस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फंडा है इस लोअर केस का, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो खुद से अपने ब्लूजे में। और चलो अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, कैरेक्टर वेरिएबल इज़ इक्वल टू कैरेक्टर टू लोअर केस। ये वाला कुछ नया है यहाँ पे, चलो इसको करके देखते हैं क्या है नया। कंट्रोल सी और हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो हमारा पेस्ट हो गया। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेंगे एक। चलो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर ए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कैरेक्टर ए इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। टू का मतलब होता है कि वो उसको चेंज कर देगा लोअर केस में, ठीक है। किसी अपर केस लेटर को ये लोअर केस में कर देगा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे ए लिख देते हैं कैपिटल में, ठीक है, अपर केस में, यानी हमने यहाँ पे लिख दिया। कंपाइल करके देख लो, सब कुछ सही है। अब क्या करेगा, ये ए को स्मॉल कर देगा, यानी लोअर केस कर देगा। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हो उसने क्या किया, आप पहले तो अपर केस में हमने वहाँ लिखा, लेकिन इसको उसने क्या कर दिया, लोअर केस में कर दिया। तो ये मैजिक होता है। तो ये मैजिक होता है टू लोअर केस का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है टू अपर केस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग टू अपर केस ले लेंगे और तो अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लिखा होता तो भी हमारा जो रिज़ल्ट है प्रिंट होकर स्मॉल ए ही आता, ठीक है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। आप इसको खुद से करके देखना, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलो इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, ये वाला अपर केस वाला। अब हम लोग देखते हैं, ये रहा हमारा अपर केस वाला, सही है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपर केस बोल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, टू अपर केस, यानी स्मॉल जो लेटर लोअर केस वाले हैं उसको अपर केस में करेगा। हम लोग जैसे यहाँ पे ए लिख देते हैं, या चलो बी ले लेते हैं। बी हमारा क्या है, स्मॉल लेटर है, लोअर केस वाला है। अब इसे हम लोग करेंगे यहाँ पर, आप प्रिंट करा के देखेंगे तो आप जैसा देख सकते हैं बी हमने लिखा था लोअर केस में, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अपर केस में आ गया, ठीक है। स्मॉल था कैपिटल हो गया हमारा। तो ये मैजिक होता है हमारा टू अपर केस का और टू लोअर केस का, ठीक है। इसे याद रखना। एक हमारा रह रहा है यहाँ पे बुलियन वेरिएबल कैरेक्टर इज़ अपर केस। तो ये सेम हमने जो यहाँ पे किया था, बुलियन वेरिएबल कैरेक्टर इज़ लोअर केस। तो अगर आप इसमें अगर कैपिटल कुछ लिखोगे, जैसे मान लो अपर केस में आपने बी लिखा, तो ये आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा, सबको पता है। लेकिन स्मॉल लिखोगे तो ये आपका फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये अपर केस नहीं है। इज़ अपर केस बुलियन है, बताना है, उसका काम है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा होता है कैरेक्टर फंक्शन। तो यही था हमारा लाइब्रेरी क्लासेस, और ये चैप्टर हमारा एंड होता है। हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया, जितने भी टॉपिक्स थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो प्रोग्राम आते हैं आपके बुक में, जो प्रोग्राम दिए हुए हैं, उनको हम लोग करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हमने इसका 2 पार्ट बनाया है लाइब्रेरी क्लासेस का। आप उसको देख सकते हैं, पहला पार्ट को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसको क्लिक कीजिए, और अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो को तो उसको जाके देख लीजिए, और इसको भी देख लीजिए उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 हमारा क्या होगा, वो उसमें हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करना, वहाँ पे आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और आप वहाँ पे मुझे पर्सनली कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट क्लियर करवाना है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो ग्रुप में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और ये लाइब्रेरी क्लासेस हमारा ख़त्म हुआ। अब सिर्फ रह रहा है प्रैक्टिकल करना, ठीक है। वो भी हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर ये लाइब्रेरी क्लासेस जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग जंप करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है, चैप्टर 3 पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जीनियस क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय।